Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यूपी पेट की जो परीक्षा है वह 20 अगस्त को निर्धारित की गई है और उसी पेट परीक्षा के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण तथ्यों, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वह जो आपने सिलेबस देखा पेट का, उस पेट के सिलेबस में जो इतिहास का सिलेबस है, इतिहास का जितना भी पाठ्यक्रम है, उस इतिहास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है और बौद्ध धर्म से निश्चय ही एक या दो प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जहां तक कि आपने देखा कि इतिहास में से लेकर के पेट में कुल 5 नंबर अर्थात 5 प्रश्न आने वाले हैं, तो यह पूरी दावेदारी है कि बौद्ध धर्म से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए आज हम लोग महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के प्रमुख बिंदुओं को ध्यान देते हुए सभी तथ्यों को ध्यान देंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह हम लोग यहाँ समझेंगे किसे, बौद्ध धर्म को। देखिए, हम लोग बौद्ध धर्म को समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि यह इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अगर उनको क्लासेस समझ में आती हैं तो वो लोग वीडियो को लाइक करके और एक अच्छा सा कमेंट करें। तो देखिए, यहाँ से हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे, बहुत ज्यादा कहानी की बात नहीं करेंगे। तो जब भी बौद्ध धर्म का नाम आता है तो आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है? तो बौद्ध धर्म का जो संबंध है, पहला तथ्य है वह गौतम बुद्ध से है। किससे है? गौतम बुद्ध से। बौद्ध धर्म का संबंध गौतम बुद्ध से है। यह रहा आपका पहला तथ्य। जैसे ही आपको गौतम बुद्ध का नाम आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध का जन्म से संबंधित कौन सा तथ्य आपको याद करना है। तो इनका जो जन्म है वह कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए, कपिल वस्तु के निकट, कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। अब देखिए, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। शुद्धोधन और माता कौन थी? माया देवी। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक। इनके पिता शुद्धोधन और माता कौन थी? माया देवी, ठीक है, माया देवी। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि इनके बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। इसी के साथ देखिए, जैसा कि इसमें बताया गया है कि इनका जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, तो इसकी जो साक्ष्य है, इसकी जो सूचना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो इसका जो साक्ष्य देखने को मिलता है वह मौर्य वंशीय शासक अशोक थे। देखिए, किसके? मौर्य वंशीय शासक थे, उनका नाम था अशोक। और आप जानते हैं कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख क्या किए? स्थापित करवाए। उन्हीं अभिलेखों में एक प्रमुख अभिलेख है रुम्मिनदेई। क्या नाम है? रुम्मिनदेई। देखिए, रुम्मिनदेई जो अभिलेख है, अभिलेख, रुम्मिनदेई अभिलेख से ही यह साक्ष्य पता चलता है
कि कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्लियर है? माता का नाम, पिता का नाम और इनके बचपन का नाम क्या था, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, लगभग क्या पूरी 29 वर्ष की अवस्था में, कब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या ग्रह त्याग दिया, अर्थात अपने महल को त्याग करके ईश्वर की खोज में निकल जाते हैं। और बौद्ध धर्म में इस घटना को 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ध्यान देना है, यह फैक्ट कई बार पूछा गया है कि महाभिनिष्क्रमण क्या है। तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। और इस उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसे हम जानते हैं। ये लगातार फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगला जो फैक्ट है वो ये है कि 483 ईसा पूर्व, कब 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में एक जगह है कुशीनारा। कहाँ? कुशीनारा। कुशीनारा में इन्होंने अपना शरीर, या ये कहा जाए कि इन्होंने क्या है, अपना शरीर त्याग दिया। क्या दिया? अपना शरीर त्याग दिया। कब? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। ये फैक्ट भी आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है? अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट। जब ये 29 वर्ष की अवस्था में घर महल को छोड़ करके, त्याग करके ईश्वर की खोज में निकलते हैं, तो लगभग देखिए 29 वर्ष की अवस्था में गए थे, तो 6 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष हो जाएगी। और 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें वैशाख, ध्यान देंगे, वैशाख के महीने में पूर्णिमा की रात्रि को, कब? वैशाख के महीने में पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति होता है। और ज्ञान प्राप्त के बाद ही ये क्या कहलाते हैं? इन्हें बुद्ध कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है? बुद्ध कहा जाने लगता है। ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे जो और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं कि बौद्ध समिति या संगीति कब स्थापित की जाती है या कब आयोजित की जाती है। तो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो स्थापित की जाती है या आयोजित की जाती है, यह आपको ध्यान देना है कि जैसे ही 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है, गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, उसी मृत्यु के तत्काल बाद ही राजगृह की सप्तपर्णी, याद रखना, क्या याद रखना है? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में यह प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीत की स्थापना के आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में होता है, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। अब देखिए, जब प्रथम बौद्ध संगीति हो गया तो आपको द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में पता होना चाहिए
कि द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना या आयोजन कब होता है, तो बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद किस जगह पर, वैशाली में। किस जगह पर, वैशाली में। यह भी आपको याद रखना है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत की स्थापना या आयोजन किया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे तीसरा, कौन सा, तीसरा अर्थात तृतीय जो बौद्ध संगीत की स्थापना या आयोजन है वह कहाँ होता है, तो यह अशोक के शासनकाल में। कब, अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। और कहा, पाटलिपुत्र में। कहा, पाटलिपुत्र में होता है। साथ ही साथ जब आप देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीत की स्थापना या आयोजन कहाँ होता है, तो यह जो है आपके कनिष्क के शासनकाल में। कहा, किसके शासनकाल में, कनिष्क, राजा कनिष्क के शासनकाल में। शासनकाल में एक जगह है जिसे आप लोग कहते हैं, जिसके कुंडलवन, क्या कहते हैं, कुंडलवन। कुंडलवन, कुंडलवन अर्थात कश्मीर। कुंडलवन कहाँ, कश्मीर पे ये चौथी बौद्ध संगीति समिति की स्थापना या आयोजन होता है। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अभी और भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको देने वाले हैं। इसीलिए अगर आपको ये सारे फैक्ट समझ में आ रहे हैं, आपने कोई भी परीक्षा दी, आपको लगता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। अब देखिए, अब लगातार आपसे जो प्रश्न और भी बहुत सारे पूछे गए हैं कि जो गौतम बुद्ध की जन्म कुछ घटनाएं हैं जीवन की और उनका संबंध किस प्रतीक से है। तो देखिए, कुछ घटना और उन घटनाओं का प्रतीक क्या है। ठीक है, कौन सी घटना और उसका क्या प्रतीक है। तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो जन्म की घटना है उसका संबंध या प्रतीक क्या रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है, कमल व साँड़। कमल व साँड़ को गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इनका जो गृह त्याग वाली घटना है, गृह त्याग वाली घटना है, उसका प्रतीक किसे बनाया गया है, घोड़े को बनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जो ज्ञान अर्जन की अवस्था है, कौन सी, ज्ञान की अवस्था है, ज्ञान अर्जन की अवस्था है, उसे पीपल से संबंधित किया गया। किससे, उसका प्रतीक पीपल को बताया गया है। चौथा जब आप देखेंगे तो निर्वाण की बात की जा रही थी और इस निर्वाण का प्रतीक जो है वह पद चिन्ह है। क्या है, पद चिन्ह है। और लास्ट आता है मृत्यु। उस मृत्यु का संबंध ध्यान देंगे, उस मृत्यु का संबंध स्तूप से है। तो यह आपके 5-6 महत्वपूर्ण फैक्ट है। इनको भी आप क्या करेंगे, तुरंत ही नोट करेंगे और साथ ही साथ याद भी करते चलेंगे। ठीक, ये रहा गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण फैक्ट। और अब इनके बारे में आपको और महत्वपूर्ण फैक्ट हम आपको बता दें कि यहाँ पास एक नाम आता है। क्या नाम आता है, देवदत्त। आपने नाम सुना होगा। बौद्ध धर्म में जो देवदत्त था, कौन, देवदत्त, वह गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था। कैसा भाई था, चचेरा भाई था। और पहले गौतम बुद्ध के विचारों की वो क्या करता था, सम्मान करता था, अर्थात उनका भक्त बन गया। बाद में धीरे धीरे करके उनके विरोध में आ गया और अर्थात उनका विरोधी बन करके उनके सामने क्या हुआ, तैयार हुआ। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। गौतम बुद्ध ने कितने, 4 जो आर्य सत्य हैं उनका भी उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया है। उन 4 आर्य सत्यों में आप देखेंगे, पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। दुख, दुख समुदाय। देखिए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध। क्या है, दुख निरोध। और चौथा है आपके पास
चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्यों को गौतम बुद्ध ने बताया है। इसी के साथ आप और महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करेंगे। आज कोई भी बौद्ध धर्म से संबंधित फैक्ट क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए, गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था। उस प्रिय शिष्य का नाम हम यहाँ लिख देते हैं। उस प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद नाम था। ये कौन था? ये गौतम बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था। और गौतम बुद्ध, आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की जो क्या कहते हैं, इनका बौद्ध स्तूप था, संघ में था, उसमें महिलाओं का आना बिल्कुल भी क्या था, वर्जित था। अर्थात सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही रहते थे। लेकिन अपने परम मित्र आनंद के कहने पर, विश्वास पर बुद्ध ने वैशाली में, वैशाली जो जगह जहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ देखा कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत की स्थापना होती है। वहां पे स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, याद रखना, किस रूप में? भिक्षुणी के रूप में। किस रूप में? भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अब देखिए, यहां से एक प्रश्न फिर आपसे परीक्षा में पूछा है कि बौद्ध संघ में, ध्यान देना है, वैशाली में बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली स्त्री कौन थी? बताइए। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी के रूप में स्त्री कौन थी, उसका नाम क्या था? तो देखिए, ये फैक्ट आपको याद होगा कि उस स्त्री का नाम था महाप्रजापति गौतमी। क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी उसका नाम था। अर्थात यही एक पहली महिला थी जो बौद्ध संघ में शामिल हुई थी। क्लियर है? यहां से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इनकी शिक्षाओं पर। तो जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी शिक्षाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। हम देखेंगे कि उनकी शिक्षाओं को 3 कौन कौन सी भागों में बांटा गया है। तो ये भी आप याद करते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, विनय पिटक दूसरे नंबर पर, सुत्त पिटक और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कौन है? अभिधम्म पिटक। कौन है? अभिधम्म पिटक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय पिटक का संबंध संघ संबंधी जितने भी नियम थे, बौद्ध संघ से संबंधित जितने नियम थे, उन सबको विनय पिटक के अंतर्गत रखा गया है। जितने भी धार्मिक सिद्धांत थे उन्हें सुत्त पिटक के अंतर्गत रखा गया है और जितने दार्शनिक सिद्धांत थे उन्हें अभिधम्म पिटक के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, लास्ट तथ्य पर कि गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इसे लिखेंगे नहीं। आप बताइए कि गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए, बिल्कुल जगह नहीं बची है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची। हम आपको ऐसे ओरली बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध को किस नाम से? एशिया का ज्योति पुंज, अर्थात पूरे के पूरे एशिया में ज्योति प्रकाशित करने वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इन्हीं गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित एक व्यक्ति हैं, एडविन अर्नाल्ड। क्या नाम है? एडविन अर्नाल्ड। उन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना की थी। कई बार पूछा है बहुत सारी परीक्षाओं में कि लाइट ऑफ एशिया का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध से है। असली में आपको बता दें कि इसकी जो रचना थी वह एडविन अर्नाल्ड ने की थी और लंदन में 1879 में यह जो लाइट ऑफ एशिया है यह प्रकाशित होती है। क्लियर है? तो इस बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए,
आप सभी कमेंट करके बताएंगे। उससे पहले हम इन सभी फैक्ट को एक बार पुनः रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म में प्रमुख बिंदु जो है गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में क्या है माना जाता है। और आपको बता दें कि इस लुम्बिनी में जन्म स्थान को लेकर जो साक्ष्य है वो शासक अशोक के भूमिन्देही अभिलेख से प्राप्त होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। 29 वर्ष की अवस्था में एक ग्रह त्याग देते हैं जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। पहला उपदेश सारनाथ में दिया धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उसी नारा में उन्होंने क्या किया, अपना शरीर त्याग दिया। और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे इसे क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। और ये अब सिद्धार्थ से क्या बन जाते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। 4 प्रमुख बौद्ध संगीति हैं, उन्हें भी आप देखेंगे। इनके चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। इन्होंने 4 आर्य सत्यों की बात की, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रति पढ़ा। इनके जन्म का संबंध कमल व साढ़ से है, ग्रह त्याग का संबंध घोड़े से है, ज्ञान का संबंध पीपल से है, निर्वाण का संबंध पदचिन्ह से है, मृत्यु का संबंध स्तूप से है। इसके साथ इनके प्रिय शिष्य आनंद की बात याद होगी। उनके द्वारा ही स्त्रियों को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति प्रदान होती है। और प्रथम महिला जो थी वह महिला महाप्रजापति गौतमी नाम था। क्लियर है। इसके साथ ही साथ इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है और लाइट ऑफ एशिया का संबंध गौतम बुद्ध से किया गया है। तो आप सभी कमेंट करके बताएं कि क्या ये गौतम बुद्ध से संबंधित आपको सभी महत्वपूर्ण फैक्ट समझ में आए कि नहीं आए। हम लोग मिलेंगे दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।